गुमला जिले की स्थापना संघर्षों के बाद 18 मई 1983 को हुई, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 12 प्रखंडों का यह जिला बस राजनीति का केंद्र बन के रह गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा इस जिले में शामिल है। बावजूद इसके यहाँ से जीत कर जाने वाले राजनेता इस इलाके के विकास को लेकर कभी भी गंभीरता नहीं लेते। पूरा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। कुछ इलाकों में सड़कों का निर्माण तो किया गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। गरीबी है, आर्थिक रूप से जो यहाँ जड़ी बूटी लोग यहाँ पर अथी रखते हैं, उसका जो आगे जा कर के इसका सप्लाई होता तो कुछ आर्थिक स्थिति यहाँ का लोगों का मजबूत होता, वो नहीं हो सका है। तो 40 सालों किस रूप में देखते हैं आप? 40 साल में बदलाव देखा गया है, बस घर द्वार का। हाँ, घर में बढ़ोतरी, विकास के नाम पर वही। झारखंड बनने के बाद पूरे कालखंड को अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल रघुवर दास जी के शासनकाल में विकास योजना में तेजी आई और इलाके को नक्सली गतिविधियों से मुक्ति दिलाने में भी सफलता मिली। वहीं आज ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो शिक्षा की व्यवस्था सही रूप से है और ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था सही है। शुद्ध पीने का पानी देने के नाम पर छलावा किया गया है। टूटे फूटे सड़कों में आना जाना मजबूरी हो गया है लोगों का। देखा जाए तो गुमला का जो विकास होना चाहिए था, आज 40 वर्ष तक गुमला हो गया है, लेकिन जो वास्तव में विकास होना चाहिए वो विकास गुमला नहीं हो पाया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास देखने को मिलता है। अंधविश्वास के नाम पर मौतें भी होती है, हत्याएं होती रही हैं। और कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो कृषि के क्षेत्र में कोई बदलाव आज तक नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग गरीब हैं, अशिक्षा हैं, उनके पास जो सुविधाएँ होनी चाहिए थी वो सुविधाएँ नहीं हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो गुमला का विकास वो जो होना चाहिए वो आज भी नहीं हो पाया है। हाँ, एक प्रकार से कहा जाए तो नक्सलवाद में कुछ कमी आई है, इस ओर सरकार काम की है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था, अभी प्रशासनिक पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ की देखते हैं, वहाँ की जो अव्यवस्था वो देखते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा। वहीं स्थानीय लोगों ने इस बात को काफी गंभीरता से स्वीकार किया है कि यह जिला आदिवासी मूल जिला होने के कारण केंद्र और राज्य सरकार से सबसे अधिक राशि तो प्राप्त करता है, लेकिन उस राशि का क्या होता है ये भगवान जाने। जिले में विकास योजनाओं को लेकर लंबी चौड़ी दावे तो किए जाते हैं, लेकिन आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में खासा बदलाव नहीं हुई। स्थिति काफी बदहाल की बनी हुई है। कई इलाकों में रहने वाले आदिम जनजातियों को गांव तक जाने के लिए रास्ता नसीब नहीं है। उन इलाकों में शिक्षा स्वास्थ्य दोनों की अधूरी कहानी। एक तरफ सरकारें वायदे तो करते हैं, दूसरे तरफ इलाके के विकास की गति में बेहतर तरीके से तेजी नहीं आने को लेकर लोगों में निराशा का माहौल बना हुआ है। समझिए, 13 लाख से अधिक आबादी वाला यह जिला आज उपेक्षा से पहचाना जा रहा है। गुमला का जहाँ तक विकास की बात है तो विशेष तौर पर यही कहूँगा कि मैं शहरीकरण थोड़ा हुआ, लेकिन जो मेन शहर है उस शहर ज्यों का त्यों रह गया है। और दूसरी बात है कि यह आदिवासी बहुल इलाका है, जहाँ उचित तौर पर अगर देखा जाए तो रेलवे लाइन होनी चाहिए थी, हवाई अड्डा का सुदृढ़ीकरण या सुंदर हवाई अड्डा कुछ होनी चाहिए थी, वो सब नहीं है। यहाँ के मंत्री चाहे कांग्रेस विधायक रहे हों, चाहे भाजपा सांसद विधायक रहे हों या कोई भी विधायक रहे हों, सिर्फ मात्र घोषणा होती रही है और केंद्रीय घोषणा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। गुमला जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन शैली देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके की विकास की स्थिति क्या है। बदलाव और विकास केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गई है। 2024 के शासनकाल तक भी गुमला जिला को रेलवे लाइन की सुविधा नहीं मिल पाई है। केंद्र में बनने वाली सरकार ने चुनाव के दौरान यहाँ रेलवे लाइन का मुद्दा तो उठाया था, पर सरकार बन जाने पर वह धरी की धरी रह गई। वहीं आदिवासी बहुल इलाके में लोगों का जीवन पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कृषि भी पूरी तरह से मानसून की बारिश पर ही निर्भर है। बारिश नहीं होने की स्थिति में लोगों की खेती भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में लोगों को पलायन करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। कई इलाकों में तो स्थिति ऐसी है कि लोगों का जीवन पूरी तरह से जंगलों पर आश्रित है। या तो वह जंगल की लकड़ी काटकर बेचते हैं या फिर उसे बेचकर जीवन चलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के पदाधिकारी को लोगों के प्रति कोई दर्द दिखने को नहीं मिलता है। विकास नहीं हो पाना यह स्पष्ट दर्शाता है कि राजनेता केवल चुनाव के समय जाकर लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद उन्हें इसकी चिंता भी नहीं रहती। आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले झारखंड के जो भी नेता हैं, आज उनके सामने गुमला की ये भयावह दृश्य चुनौती पेश करती है।
गुमला के संवाददाता सुशील कुमार सिंह के साथ रवि भास्कर की ये रिपोर्ट।